Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने लेसन 6 के पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए थे, यानी इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ लिया है। आज हम इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे हमारे 25 पीरियड में। सॉरी फॉर मैंने अपने 2 पीरियड पिछले वाले अटेंड नहीं किए, सो सॉरी। ओके, आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपने पिछले पार्ट में यहाँ से छोड़ा था, है ना? यस, लेकिन इसे हम वापस यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड। रामलीला का आयोजन किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, यानी भारत के कई हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाता है नवरात्रि के दौरान। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी आसोज की जो एकम होती है उससे लेकर दशमी तक ये रामलीला चलती रहती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। रामलीला जो है वो राम के जन्म का वर्णन करती है, पूरे एक ड्रामे के रूप में परफॉर्म किया जाता है। सभी उसमें भाग लेते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं जो पात्र बनते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़कावध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु मिलन एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। यानी कि प्रत्येक दिन, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन कई सीन होते हैं राम के जीवन से संबंधित, सच एज इन जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम का विवाह, राम का वनवास जाना, ताड़का वध करना, पंचवटी सीन होना। पंचवटी सीन में क्या होता है? राम जी धनुष तोड़ते हैं और सीता जी से विवाह करते हैं। सीता का हरण होना, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका यानी लंका का जलाना, और सेतु निर्माण करना। राम जी होते हैं ना जो सेतु निर्माण करवाते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, यानी ये सब अभिनीत किया जाता है। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान का जो पहनावा है, जिस तरह से वो वेशभूषा पहनते हैं, पूंछ लगाते हैं, मुंह बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना, हनुमान जी मैं हनुमान जी हूँ। आप भी करते होंगे, है ना? बन के घूमते हैं, मम्मा मैं हनुमान जी हूँ, ऐसे मुंह बना देते हैं ना। तो जब कोई हनुमान बनता है तो वो पूंछ लगाता है, मुंह ऐसे बनाता है और सब तरह से लंगोट बांधता है, हनुमान जी की तरह बोलता है, करता है, तो सब आकर्षित होते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground. 10वें दिन क्या होता है? बड़े बड़े पुतले, है ना? लार्ज एफिजीज यानी ऑफ रावण, रावण के बड़े बड़े पुतले होते हैं और उसके मेघनाद के, उसका पुत्र मेघनाद, हिज सन यानी उसका पुत्र, और हिज ब्रदर उसका भाई कुंभकर्ण, यानी रावण का पुत्र कौन था? मेघनाद, और भाई कौन था? कुंभकर्ण। आर इनेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड, बड़े मैदान में खड़े किए जाते हैं। होता है ना, हमारे यहाँ जोधपुर में होता है ना, रावण के चबूतरे में बड़े बड़े रावण के, मेघनाद के और कुंभकर्ण के पुतले बना के खड़े किए जाते हैं और फिर उन्हें जलाया जाता है। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद द क्रैकर्स। ये क्या कहते हैं? इन जो पुतलों को क्या किया जाता है? स्टफ्ड यानी ठूंसना, विद फायर क्रैकर्स, जो आग से जलाए जाने वाले होते हैं ना पटाखे, उन पटाखों से उन्हें ठूस कर भरा जाता है पुतलों को। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। शाम को लोग सभी इकट्ठा होते हैं वहाँ, है ना, रावण के चबूतरे पे हो चाहे कहीं कोई ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, तो वह एक सभा के रूप में इकट्ठे होते हैं और फिर क्या देखते हैं? रावण दहन देखते हैं और फायरवर्क्स, पटाखों का जलना, है ना, वो वहाँ जो पटाखे जलते हैं, आतिशबाजी जिसे बोलते हैं, वे सब देखते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस
ऑस्पिशियस ओकेशन, यानी ये जो है मेले कई जगहों पर भारी मात्रा में, मतलब बहुत अच्छे से कई स्थानों पर ओकेशन किए जाते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज। चिल्ड्रन क्या करते हैं, वहाँ एन्जॉय करते हैं कई तरीक़ों से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। वे क्या करते हैं, वहाँ पे रोल करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कोई राम का रोल करता है, कोई हनुमान का करता है, कोई राक्षसों का करता है, और हैंडमेड पेपर यानी हाथ से बने हुए कागज़ के आर्म्स एंड मास्क, कहते हैं कागज़ के बने हुए तलवार, मास्क वगैरह ये होती है ना, उनसे खेलते हैं। एट, ये देखो यहाँ सामने दिख रहे पटाखे है ना। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विद वानर सेना। जब सूर्य अस्त होता है, होने लगता है, उस समय राम और लक्ष्मण आते हैं कम इन अ चैरियट यानी रथ पर, विद वानर सेना यानी वानरों की सेना होती है। वहाँ पे खूब सारे वानर बने हुए होते हैं और वे सब क्या होते हैं, राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे आते हैं। एक रथ पे राम लक्ष्मण सवार होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पूरा होता है ग्राउंड में। चिल्ड्रन एन्जॉय, सॉरी 1 मिनट, यस, राम शूट्स एरोज एट द एफिजिस। राम जो होता है वो शूट करता है एरो पे, एरो से, तीर से निशाना लगाता है। बॉल जैसे अपन गन से शूटिंग करते हैं, शूट करते हैं ना किसी को निशाना लगा के, ऐसे ही राम जो बना हुआ होता है वह तीर से निशाना लगाता है एफिजिस यानी पुतलों पर। द एफिजिस कैच फायर एंड बर्न टू आसेज। फिर जो पुतले होते हैं वे क्या करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं, फायर यानी आग। उस एरो पे क्या होता है, एक कपड़ा लपेट के आग लगा के फिर वो छोड़ते हैं, उसे शूट करते हैं। तो जो वे पुतले होते हैं वे उस आग को पकड़ते हैं और जल के राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। फिर जो पटाखे होते हैं ना, छोटे और बड़े पटाखे होते हैं, वे सब हवा में, ऊपर आसमान में विस्फोटित किया जाता है। एक्सप्लोड यानी विस्फोट करना। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर। सभी लोग क्या है, राजस्थान में बहुत ही धूमधाम से एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे के साथ, मतलब वहाँ रहकर दशहरा मनाते हैं बहुत अच्छे से। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा क्या है, सिंबल यानी प्रतीक है, ऑफ यानी विक्ट्री का, विजय का, गुड यानी अच्छाई, ओवर एविल यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कौन सा है, फेस्टिवल, यस, दशहरा, जो कि क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। नाउ एक्सरसाइज टाइम। हमने एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट का, एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए कर लिया था। अब एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन बी करेंगे। क्वेश्चन बी हमारा है, राइट यस इन ब्रैकेट्स इफ़ यू एग्री। अगर आप सहमत हो तो यस लिखना और नो इफ़ यू डोंट एग्री, अगर आप सहमत नहीं हो तो। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उन्हें पढ़ना है वाक्यों को, और हमें क्या करना है, ब्रैकेट में यस या नो का जवाब देना है यदि सही बात हो तो दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष। क्या दशहरा कृष्ण पक्ष में आता है, बताओ। अभी हमने पढ़ा था नहीं, आश्विन शुक्ल पक्ष में आता है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, नो, है ना। फिर है, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला एक राम की कहानी का वर्णन है, यस, राइट, हमें सबको पता है। फिर दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन आश्विन शुक्ल दशमी, यस, राइट, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है दशहरा, यस, पक्का, यही हुआ ना। क्वेश्चन 4 है, वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप एविल। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। शुड यानी फॉलो यानी पीछा करना, अनुसरण करना, गुड का, अच्छाई का अनुसरण करना, और गिव अप यानी छोड़ देना एविल बुराई। क्या हमें
अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए। यस, ये बात तो एकदम करेक्ट है, यानी राइट। फिर है हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन। हनुमान का जो पहनावा है वो बच्चों को आकर्षित करता है। यस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।